नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मौसम और बड़ी सरकारी घोषणाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर हो सकता है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले खबरों के अंदर चलते हैं। राष्ट्रीय और राजनीति में पुलवामा हमले की बरसी। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीद सीआरपीएफ जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। कई राज्यों में कैंडल मार्च और स्मृति कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित कई नेताओं ने वीर जवानों को याद किया। सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि अभियान चला। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती दोहराई। प्रधानमंत्री ने असम में कई इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नई सड़क और एयर स्ट्रिप परियोजनाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार और पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सड़क सुरक्षा, पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना। केंद्र सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना का विस्तार किया है। अब अधिक अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे। शुरुआती इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इससे गोल्डन आवर में जान बचाने में मदद मिलेगी। सड़क सुरक्षा सुधार पर भी काम जारी है। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 लॉन्च। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड घोषित किया है। इसका उद्देश्य टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। युवा उद्यमियों को निवेश और मेंटरशिप मिलेगी। एआई और डीप टेक सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाया गया। किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और सप्लाई चेन मजबूत होगी। किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर है। कृषि आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। गृह मंत्री का पुदुचेरी दौरा। गृह मंत्री ने सुरक्षा, प्रशासनिक मामलों पर समीक्षा की है। कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। स्थानीय नेतृत्व के साथ संगठनात्मक रणनीति भी तय की गई है। केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी हैं। बीजेपी संगठनात्मक बैठकें तेज हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की योजना है। नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया गया। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। प्रशासनिक सुधारों की तैयारी। केंद्र सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर काम कर रही है। डिजिटल गवर्नेंस और तेज सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की योजना है। भ्रष्टाचार कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिक सुविधाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में सकारात्मक संकेत। दोनों देशों के बीच व्यापार और सीमा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की योजना है। ऊर्जा और जल सहयोग भी एजेंडे में शामिल हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संबंध मजबूत करने पर जरूरी माना जा रहा है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। विदेश नीति पर रणनीतिक चर्चा। भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका मजबूत करने की रणनीति बनी है। व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ रही है। बहुपक्षीय साझेदारी पर जोर दिया गया है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था और बिजनेस की खबरों के ऊपर, जिसमें ग्लोबल बिजनेस समिट दिल्ली में आयोजित समिट में दुनिया भर के उद्योगपति और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। निवेश और आर्थिक विकास पर चर्चा हुई। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया गया है। विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश है। नई टेक्नोलॉजी साझेदारी पर भी चर्चा हुई है। बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे। कई प्रमुख कंपनियों ने आज वित्तीय नतीजे जारी किए। ऊर्जा और मेटल सेक्टर के प्रदर्शन में निवेशकों की नजर रही। मुनाफे में मिश्रित संकेत देखने को मिले। बाजार में सेक्टर आधारित उतार चढ़ाव मिला। आने वाले महीनों में आउटलुक पर चर्चा जारी है। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संकेत। घरेलू मांग मजबूत रहने से आर्थिक वृद्धि स्थिर रहने की उम्मीद है। सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई नियंत्रण में रहने के संकेत मिले हैं। निवेश गतिविधियों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग निवेश बढ़ा।
सरकार उत्पादन आधारित योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में नए निवेश आए हैं। निर्यात क्षमता बढ़ाने पर जोर है। रोजगार सृजन की उम्मीद बढ़ी। मेक इन इंडिया अभियान को गति मिल रही है। स्टार्टअप निवेश में तेजी। एआई और फिनटेक कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है। विदेशी वेंचर कैपिटल फिर सक्रिय हुए। नई तकनीकी कंपनियां तेजी से उभर रही हैं। डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ी है। भारत स्टार्टअप इकोनॉमी से मजबूत बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज। हाईवे, रेलवे और लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम तेज किया गया है। माल परिवहन लागत कम करने का लक्ष्य है। आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकता है। रोजगार डेटा की समीक्षा। सरकार ने रोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं की समीक्षा की। युवाओं को ट्रेनिंग देने पर जोर है। उद्योगों की जरूरत के अनुसार स्किल कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। रोजगार अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई जा रही है। एमएसएमई सेक्टर को राहत की तैयारी। छोटे उद्योगों के लिए नई वित्तीय योजनाओं पर काम चल रहा है। आसान लोन और टैक्स राहत पर भी विचार किया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने पर उपाय तलाशे जा रहे हैं। एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। रोजगार सृजन में इसकी अहम भूमिका है। अब चलते हैं सुरक्षा और राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ। आतंकवादी विरोधी रणनीति की समीक्षा। देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हाई लेवल बैठक की। खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया। टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम पर जोर दिया गया। सीमा और शहर दोनों पर सुरक्षा कड़ी की जा रही है। सीमा सुरक्षा में नई टेक्नोलॉजी। सीमा सुरक्षा में स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम और ड्रोन निगरानी बढ़ाई जा रही है। घुसपैठ रोकने के लिए एआई आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं। जवानों की सुरक्षा और प्रतिक्रिया समय बेहतर करेगा। कठिन इलाकों में डिजिटल मॉनिटरिंग मदद करेगी। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी। सरकारी और बैंकिंग संस्थानों को साइबर हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। फिशिंग और डेटा चोरी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। नागरिकों को भी संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई है। साइबर क्राइम सेल सक्रिय किया गया। डिजिटल सुरक्षा जागरूक अभियान शुरू किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता। भारत स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण बनाने पर जोर दे रहा है। निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। रक्षा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को रक्षा क्षेत्र में गति मिली। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना। सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए नई तकनीक और उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। आधुनिक कम्युनिकेशन और निगरानी सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। जवानों की ट्रेनिंग में भी बदलाव किए गए। भविष्य की युद्ध रणनीति को ध्यान में रखकर तैयारी हो रही है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण पर खर्च होगा। अब चलते हैं शिक्षा और समाज की खबरों के ऊपर, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बढ़े। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन कंटेंट शुरू किया गया। ग्रामीण टेक्नोलॉजी पहुंचाने की योजना है। छात्रों को इंटर्नशिप लर्निंग बेहतर होगी। शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने पर जोर है। नई स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू। केंद्र और राज्य सरकारों ने छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियां योजनाएं शुरू की हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा में प्रवेश आसान होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। शिक्षा में समान अवसर देने पर ध्यान दिया गया। करियर काउंसलिंग कार्यक्रम तेज। स्कूल और कॉलेज में करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को नए करियर विकल्पों की जानकारी दी जा रही है। एआई, डेटा साइंस और स्किल बेस्ड जॉब्स पर फोकस बढ़ा है। विशेषज्ञ छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। रोजगार उन्मुख शिक्षा पर जोर दिया गया। अब चलते हैं खेल जगत के ऊपर, जिसमें इंडियन सुपर लीग सीजन शुरू हुआ। फुटबॉल लीग के नए सीजन की शुरुआत के साथ फैंस में उत्साह बढ़ गया। देश भर की टीमें खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं। युवा खिलाड़ियों को मंच मिल रहा है। विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी से प्रतियोगिताएं मजबूत हुई। भारतीय फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ रही है। FIS प्रो लीग में भारत का मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम की बेल्जियम से महत्वपूर्ण मैच खेला गया। टीम ने संयोजन के साथ मैदान में उतरी। ओलंपिक तैयारी के लिहाज से ये मैच अहम माना जा रहा है। कोचिंग स्टाफ प्रदर्शन पर नजर रखा हुआ है। युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी। भारतीय खिलाड़ी कई वैश्विक प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। ट्रेनिंग कैंप और फिटनेस कार्यक्रम तेज किए गए। खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स स्टाफ बढ़ाया है। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जा रही है। पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रास रूट स्पोर्ट्स कार्यक्रम, ग्रामीण और छोटे शहरों में खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम चल रहे हैं। बच्चों को शुरुआती स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। नए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की योजना है। खेल संस्कृति मजबूत करने की कोशिश है। गोवा में आयोजित स्ट्रीट रेसिंग इवेंट में मोटर स्पोर्ट्स प्रेमियों का ध्यान खींचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसिंग व्यवस्था बनाई गई है। पर्यटन को भी फायदा हुआ। भारत में मोटर स्पोर्ट्स का दायरा बढ़ रहा है। युवाओं में नई रुचि पैदा हुई है। अब चलते हैं मनोरंजन और संस्कृति की तरफ। वैलेंटाइन वीकेंड फिल्म रिलीज। रोमांटिक फिल्मों के रिलीज से सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ी। युवा दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सुधार दिखा। फिल्म इंडस्ट्री को नए साल की उम्मीद मिली। मल्टीप्लेक्स में खास ऑफर भी दिए गए। रोमांटिक फिल्मों की वापसी। लंबे समय के बाद लव स्टोरी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। निर्माता फिर इस जोनर में निवेश कर रहे हैं। म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। दर्शकों की फैमिली ऑडियंस भी लौट रही है। बॉक्स ऑफिस ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। विदेशी भारतीय संस्कृति कार्यक्रम। कई देशों में भारतीय सांस्कृतिक मेलों का आयोजन हुआ। भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य, खान पान को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रवासी भारतीय समुदाय सक्रिय रहा। सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत हो रही है। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती दिख रही है। अब चलते हैं आखिरी खबरों की तरफ, जिसमें अन्य खबरों के अंदर आता है मौसम में बड़ा बदलाव। उत्तर भारत में ठंड बनी हुई है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई। किसानों को मौसम सलाह जारी की गई। यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम बदलाव का असर फसलों पर पड़ सकता है। हेल्थ सेक्टर में डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम। अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लागू किए जा रहे हैं। मरीजों की जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। इलाज प्रक्रिया तेज होगी। डॉक्टरों को मेडिकल हिस्ट्री तुरंत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम है। शहरी ट्रैफिक सुधार योजना। बड़े शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। एआई आधारित सिग्नल कंट्रोल शुरू किया गया। जाम कम करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण कम करने पर भी पूरा फोकस है। पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड बुकिंग। घरेलू पर्यटन में तेजी हुई है। हिल स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है। होटल इंडस्ट्री को फायदा हुआ। सरकार पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रही है। स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा अभियान। महिला सुरक्षा को लेकर नए जागरूकता अभियान शुरू किए गए। हेल्पलाइन और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। स्कूल कॉलेज में सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित हुए। टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा ऐप्स को बढ़ावा दिया गया। अपराध रोकथाम पर जोर है। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा। सरकार ने ग्रामीण सड़क, आवास और जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गांव में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है। रोजगार योजनाओं को चर्चा मिली है। पंचायत स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य है। और अब है आज की आखिरी खबर। वैलेंटाइन डे पर सुरक्षा एडवाइजरी। देश के बड़े शहरों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ी थी। लोगों को नियम पालन करने की अपील की गई। तो ये थी हमारी आज की टॉप देश विदेश की खबरें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।